ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा, उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। देखिए, मिलर हाई स्कूल में दलित महापंचायत का आयोजन किया जाता है और इसमें बीजेपी के कहिए कि दिग्गज नेता पहुंचते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के कानून मंत्री और बल्कि भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं और दलित पंचायत को, महापंचायत को कहिए संबोधन करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अंबेडकर की चर्चा उन्होंने की है वो हम आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ मीडिया को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले को लेकर और बिहार के आने वाले 2025 को चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है। और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस ट्रीटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉर की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर था। देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो ये सब विषय आए नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा ना आपको कि आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंडस ट्रीटी है, इसको कैप्टन अबेंस करना, ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या वो? सर, बिहार शुरू से राजनीति की धरती रही है और इसी वर्ष चुनाव होना है। कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक हैं वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना है। इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगे, जिसका बाबा साहब ने कभी 1949 में ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा, उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अर्जुन राम मेघवाल को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में बीजेपी या बल्कि पूरा एनडीए तैयार है हर एक चुनौतियों से। महागठबंधन की तरफ से जो भी चुनौतियां मिलेगी एनडीए को, उसके सामना करने के लिए एनडीए पूरे तरीके से तैयार है। और साथ ही साथ पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी हमला जो हुआ है वैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, चाहे किसी बिल में छुपे हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।